नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यूपी के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि आज की डेट में भी बहुत लोगों का विकलांग पेंशन आया है, विधवा पेंशन आया है, बुजुर्ग पेंशन आ रहा है। तो और मैं बता दूं, कई जैसे आपके प्रमुख शहर है जैसे कानपुर, इस साइड का कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया, कमेंट आया। दोस्तों, यूपी के जितने भी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज पेंशन आ गया है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों, जिनका पेंशन नहीं आया है वो लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए, पीएफएमएस जो है, पीएफएमएस पोर्टल पे आपका लग गया है, तो अब एक हफ्ते में आ जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि लगभग लगभग सबका आज की डेट में और फिर 22 तारीख की डेट में सबका जो है पीएफएमएस पोर्टल पे लग गया है पेंशन का पैसा, यानी कि 3,000 रुपए। दोस्तों, इससे पहले जो रिजेक्ट हुआ था दोस्तों, जो डिफॉल्ट जो गलत पेंशन लग जाता है, कई बार जैसे ज्यादा अमाउंट का वो होता है, कई बार गलत अमाउंट आ जाता है, तो वो फिर जो रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम से, और फिर जब 3,000 रुपए ही मिल रहे हैं आपको। तो आज जिनकी पेंशन आई है सुबह के 11 बजे, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दोस्तों, जिनकी 22 तारीख को अपडेट, मतलब कि जिसकी 22 तारीख को पेंशन जो है वैलिडेशन हुआ है, लगी है, उसका आप 28-29 के अंदर उनका पेंशन आ जाएगा। देखिए, पीएफएमएस पोर्टल पे लगने के बाद लगभग एक हफ्ते का अंतराल समय लगता है आपकी पेंशन को आने में। पेंशन मात्र आपकी अभी जो 3,000 ही मिल रही है, 3,000 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये चीज मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं। दोस्तों, कोई मन में कंफ्यूजन मत रखिए, अगर ज्यादा अमाउंट लग के आ भी जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है दोस्तों, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके कोई भी दिक्कत परेशानी के बारे में आप मुझसे कमेंट में से पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि सबका यूपी बहुत बड़ा राज्य है, सबका एक बार में पीएफएमएस पोर्टल पे नहीं लगता है पेंशन, सबका धीरे धीरे पेंशन लगता है। इसी कड़ी में सभी जिलों का थोड़ा थोड़ा दिन पे, जैसे थोड़ा थोड़ा अंतर पे, मान लीजिए कि किसी का पेंशन 16 तारीख से लगना चालू हुआ, किसी का 17, किसी का 18, ऐसे रोज अलग अलग जिलों में पेंशन का पैसा पीएफएमएस में लग रहा है। और पीएफएमएस में लगने के बाद उनके बैंक खाते में जाने तक हफ्ते भर का समय लगता है। तो इसमें वो लोग परेशान ना हो, ये ना सोचे कि उनका पेंशन आ गया, हमारा नहीं आया, हमारे में कोई दिक्कत है, आप लोग जो ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, पीएफएमएस में बस आपको देखते रहना है कि जैसे ही आपका वैलिडेशन स्टेटस आपका हरे रंग से दिख जाए, आपको ग्रीन आ जाए, वैलिडेशन आपका क्लियर हो जाए, जैसे आपका जो जो आपका दोस्तों पेंशन जो इशू होती है, जिस दिन आपका जिस दिन रिक्वेस्ट, आपकी जो डेट होती है, रिक्वेस्ट डेट लगती है, उसके बाद आता है वैलिडेशन स्टेटस। वैलिडेशन स्टेटस, और ये मान लीजिए आपका जो 21 जून को पेंशन जो रिक्वेस्ट डेट 21 को है, वैलिडेशन हुआ उसका 22 को। अब वो अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी लिख के आता है। अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी का कुछ मतलब नहीं है दोस्तों, बस इतना सा मतलब रखिए कि हफ्ते भर में आपका पेंशन आ जाएगा। जो वैलिडेशन स्टेटस जो है, आपका स्टेटस जो है वो आपका ग्रीन से आना चाहिए। बस वैलिडेशन ओके हो गया तो आपका, अगर आपका डीबीटी खाते में है, बस यहाँ पे डीबीटी गड़बड़ होती है तो ही उस केस में 1% आपका पेंशन नहीं आएगा, अन्यथा आपका 100% आपके एक हफ्ते के अंदर आपका बैंक में पेंशन आ जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो आम आदमी को नहीं समझ में आता। हाँ, देखिए, मुझसे लोग कहते हैं सर ये तो हमें पता है। देखिए, आप शायद इतने होशियार हैं, लेकिन सब लोग इतने नहीं जानकारी रखते हैं, तो मेरा काम है सबको नॉलेज देना। देखिए दोस्तों, जब आप जो है पीएफएमएस पे जाएंगे तो एक मेन जो जो चीजें गौर रखने वाली होती है वो क्या होती है, रिक्वेस्ट डेट होता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट डेट, जिस डेट में आपकी पेंशन लगना चालू हुआ। फिर इसके बाद आता है इसमें कोई जो ग्रीन या रेड सिग्नल नहीं होता, मेन वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन स्टेटस आपको ग्रीन दिखना चाहिए, ग्रीन अगर की जगह रेड है तो मतलब रिजेक्ट हो गया। आपका वैलिडेशन मान लीजिए 22 तारीख को वैलिडेशन है, तो मान के चलिए कि आपका 28-29 में आपका एक हफ्ते के अंदर पेंशन आ जाएगी। फिर आपका आता है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी आ जाता है लिख के दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि आपका अब जो है पेंशन आपके बैंक में ट्रांसफर होने के लिए आगे कार्यरत है। तो दोस्तों, मैं बस बता दूं कि आपका बस यहाँ पे डीबीटी लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गलती से ही यहाँ पेंशन रुकती है, बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी पेंशन को रोक सके।
तो दोस्तों आज की डेट में जिन भाई बहनों का यूपी के दिव्यांग विधवा और जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी जिनका भी पेंशन आया है, मुझे एक बार आपने जो कमेंट करके जरूर बता दें दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और जानकारी सबको शेयर कर दें। मेरे उन यूपी के भाई बहनों को जिनका पेंशन नहीं आया, वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हफ्ते भर में सबका पेंशन आ जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।